तो दोस्तों आपका जो यूनिट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होता है ना दोस्तों दोस्तों एसआईपी जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे हम एक म्यूचुअल फंड लेंगे जिसका हम एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे एक्सेल फाइल के द्वारा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और किस प्रकार से अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो एसआईपी के द्वारा तो आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप डिसिप्लिन्ड होते हो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। मतलब हर महीने आप थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एलोकेट करते हो एसआईपी में, और अगर आप ऑटो डेबिट करते हो अपने बैंक से तो अपने आप ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो होते रहता है। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों जिसे हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको उस 1 लाख रुपए को 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप पूरा 1 लाख रुपए एक साथ ही इन्वेस्ट करते हो तो उसे कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टिंग। इस इन्वेस्टिंग में एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन चला गया अगले 5-6 महीने के लिए तो आपका जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में हो सकता है दोस्तों। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए का, उसकी भी गारंटी नहीं होती कि आपको वो वापस मिलेगा या नहीं। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आप क्या करोगे कि हर महीने आप 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे और अगले 10 महीने में आपके पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस एसआईपी में बेनिफिट ये रहेगा कि जो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं उसके हिसाब से आपका जो यूनिट एलोकेशन है, यानी कि आप जो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे आपको जितने यूनिट्स मिलेंगे वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पे हमारे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों तीसरा बेनिफिट ये होता है कि एसआईपी में आपको कोई भी प्रेशर नहीं होता है। मतलब हर महीने आपका छोटा सा अमाउंट जो है वो डेबिट होते रहेगा, इंस्टेड ऑफ अगर आप अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो जैसे कि आपको पता है कि अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट होता है तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है दोस्तों कि बहुत सारा अमाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया इस इन्वेस्टमेंट में। तो मेंटली आप ये भी सोचते हो कि इसका रिटर्न्स पॉजिटिव रहेगा या नहीं, 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद आपका जो रिटर्न्स है जिस तरीके से आपने गोल को सेट किया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो और हर महीने आपका छोटा सा अमाउंट डेबिट होता है तो उस चीज में आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेंटली आप तो ये सोचते हो कि ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। और दूसरी चीज दोस्तों ये भी रहती है कि मार्केट जो है टाइम के साथ ऊपर ही जाएगा। भले ही टेम्पररीली करेक्शंस हो मार्केट में, लेकिन नॉर्मली मार्केट जो है वो ऊपर ही जाता है जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेकर कि एक्सेल फाइल में किस तरीके से एसआईपी को कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरीके से अगर आप उसके जगह लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो तो उसका कितना रिटर्न्स होगा। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं इस एक्सेल फाइल में जो कि एसआईपी कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैंने थोड़े से मंथ्स डिफाइन किए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम 10 महीने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड लेंगे जिसके लिए हम रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे कि एसआईपी के तौर पे कितना रिटर्न्स आएगा और लमसम अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट आएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना हर महीने का जो अमाउंट है जो कि 10,000 रुपये का होगा, इसका मतलब 10 महीने में 1 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। उन 10 महीनों में क्या रेट चल रहा है यानी कि क्या नेट एसेट वैल्यू है। तो दोस्तों ये नेव के बारे में मैं अगर बताऊं आपको जो कि नेट एसेट वैल्यू है, ये क्या होता है कि हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़े से यूनिट्स एलोकेट होते हैं। तो जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से क्या रेट चल रहा है या फिर क्या नेट एसेट वैल्यू है उस म्यूचुअल फंड का, उसके हिसाब से हमको उतने यूनिट्स मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो यूनिट्स एलोकेट होंगे वो किस प्रकार से कैलकुलेट होते हैं अमाउंट और नेव को यूज करके। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे कि लमसम अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 10 महीने के बाद उसका टोटल रिटर्न कितना आता है, और हम कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों ये जो एसआईपी रिटर्न्स है उसको और ये लमसम अमाउंट के बाद उसका रिटर्न्स कितना आता है उसको हम कंपेयर करने वाले हैं।
तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि हम जो म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं वो ये वाला है, जो कि है HDFC इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स प्लान वाला है। दोस्तों मैं आपको ये कह दूं कि किसी प्रकार से मैं इस म्यूचुअल फंड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि SIP का रिटर्न्स किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, उसके लिए ही मैंने ये वाला फंड चूज किया है। तो इसके जगह आप कोई भी फंड ले सकते हो और SIP के तौर पे उसका रिटर्न्स कितना आएगा आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिस प्रकार से मैं आपको इस एक्सेल फाइल में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो दिसंबर 2019 का महीना है उस तारीख से, जो पहली तारीख है उस महीने की, उस तारीख से लेके 1 सितंबर 2020 इतनी तारीख तक हम जो है 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और उन तारीखों में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो यूनिट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होता है ना दोस्तों, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे अपने नेव से, जो कि रेट मिलने वाला है हमको यहाँ से, जो मैंने आपको दिखाया है ये वाले म्यूचुअल फंड से। तो उस रेट को हमें यहाँ से लाना है और बस अपना जो एक्सेल फाइल है वो अपना काम करते जाएगा यूनिट एलोकेशन में, और किस प्रकार से फाइनली आपके 10 महीने के बाद कितना रिटर्न्स होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे 10,000 का अमाउंट जो है वो 10 महीने के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे। और फिर दोस्तों अब हम हर पहली तारीख को दिसंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक हम रेट भी निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 दिसंबर 2019 का दिख रहा है और यहाँ पे HDFC इंडेक्स सेंसेक्स, तो इसका जो रेट दिख रहा है दोस्तों वो है 363। इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेट एसेट वैल्यू है उस दिन के लिए वो था 363। मतलब अगर आप उस दिन जो कि 1 दिसंबर 2019 को 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके हिसाब से आपको जो नेव का एप्लीकेबिलिटी होगा वो होगा 363 रुपीज़। और जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको उतने यूनिट एलोकेट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यूनिट एलोकेशन का भी फॉर्मूला यहाँ पे डालकर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे डालोगे अमाउंट और फिर इसको डिवाइड करोगे इस नंबर से जो कि है 363। तो जैसे कि हमने एंटर पे क्लिक किया आपको दिख रहा है 27.54। तो इतना यूनिट आपके नाम पे एलोकेट हो जाएगा अगर आप 1 दिसंबर 2019 को 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम 1 जनवरी 2020 को 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन के लिए क्या नेव है, क्या रेट चल रहा है उस म्यूचुअल फंड का वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी 2020 ये वाला HDFC इंडेक्स सेंसेक्स, इसका रेट चल रहा है 367.25। तो दोस्तों ये जो हम यहाँ पे है वो वाला वैल्यू डालेंगे 367.25। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से हर महीने की पहली तारीख का जो नेव है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ उस चार्ट के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जो 10 महीने के लिए जो नेव था, जो इस म्यूचुअल फंड का रेट था वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हो दोस्तों ये अभी का रेट चल रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा जब हम SIP का रिटर्न्स देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो नेव है वो एप्लीकेबल होगा और किस प्रकार से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये 10 महीने के रेट्स हो गए हैं इस म्यूचुअल फंड के लिए। तो हर महीने की पहली तारीख को हमने जो नेव है वो निकाल लिया है इन सेल्स में। तो दोस्तों जल्दी से मैं आप यूनिट्स जो कैलकुलेशन बताया था मैंने, ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी इसको जो आपको यूनिट्स मिलेगा हर महीने उसको भी कैलकुलेट करके रख देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट्स भी हैं वो एलोकेट हो गए हैं आपको, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को जैसे ही आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे उस महीने की पहली तारीख का नेव देखा जाएगा, जो कि होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। और उस रेट के हिसाब से आपको उतने यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे और इतने सारे यूनिट्स दोस्तों आपने 10 महीने में एक्यूमुलेट कर लिए हैं अपने अकाउंट में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि टोटल जो यूनिट्स आपका होता है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पूरा। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों 10 महीने के बाद आपके पास 309.27 यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। और जो 10 महीने के बाद का जो आज का रेट चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये मैंने लिया है, ये अभी का रेट है। तो
ये वाला जो रेट है वो 338.78 है। तो दोस्तों SIP रिटर्न्स का जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से ही होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो दूसरा पार्ट SIP कैलकुलेशन में आता है वो ये है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहो, अगर आपको ये पैसों की ज़रूरत है, तो किस प्रकार से आपको कितना अमाउंट मिलेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका टोटल भी मैं जल्दी से कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, ये आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि आपने 10,000 रुपये 10 महीने इन्वेस्ट किए हैं, तो टोटल हो जाता है 1 लाख रुपये। आपका जो यूनिट्स है वो इतने हैं और ये रेट चल रहा है। तो दोस्तों आप जब SIP में रिडीम करोगे, हम इसे कहते हैं रिडीम, मतलब आप रिडीम करते हो अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट, यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट बेचते हो इस टाइम। और अगर आप आज बेचना चाहो तो ये वाला रेट चल रहा है, तो इसके हिसाब से आपका जो यूनिट है वो मल्टीप्लाई होगा इस रेट के साथ, और जितना अमाउंट होगा दोस्तों वो आपका टोटल अमाउंट होगा जो आपको मिलेगा। तो दोस्तों उसे भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। हम यहाँ पे देंगे यूनिट्स और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेट से जो कि अभी का रेट चल रहा है। तो जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यह आपका टोटल अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप अभी इस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहो। तो दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज़ और आपको मिल रहा है 1,04,775.7। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 4,775.69। दोस्तों ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हम इसी प्रकार से अपना SIP जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं SIP के राउट के द्वारा, और इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होता है जब आप उस म्यूचुअल फंड को या फिर उस स्टॉक को बेचना चाहो। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, जो कि एक बेनिफिट है SIP का। तो चलिए दोस्तों अब हम लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का देखते हैं रिटर्न्स, किस प्रकार से आपका जो 1 लाख रुपए है, समझिए आप पूरा 1 लाख रुपए 1 दिसंबर 2019 को डालते हो, तो अभी के रेट के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपीज़ है लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, और आपका जो यूनिट्स मिलेगा दोस्तों, ये यूनिट भी सेम फॉर्मूला होगा कि आप इस अमाउंट को डिवाइड करोगे उस टाइम के रेट से जो कि नेट एसेट वैल्यू है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, और जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करते हो आपको ये वाला यूनिट्स मिलेगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो टोटल यूनिट है वो है 275.4821। दोस्तों आप इस यूनिट को कंपेयर करोगे इस यूनिट के साथ जो कि हमें मिला था SIP में, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमें 309.27 यूनिट्स मिले थे और यहाँ पे हमें 275.4821 का यूनिट्स मिला है। तो यहाँ पे सीधे से पता चलता है दोस्तों कि अगर आपके पास यूनिट्स भी कम है तो आप जब इसको बेचना चाहो तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी कम ही मिलेगा। तो हम रिडीम का भी यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना अमाउंट हमें मिलेगा अगर हम यहाँ पे 10 महीने के बाद इस रेट से हम इन यूनिट्स को बेचना चाहें। तो यहाँ पे होगा इक्वल टू आपका जो यूनिट्स है वो, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने नेव से जो कि 338.78 का चल रहा है, और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो टोटल आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 93,327.82। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है ये कम है कंपेयर टू आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था जो कि 1 लाख रुपीज़ का था। तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा, जो हम कहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, तो वो कितना होगा हम उसको माइनस करेंगे इससे। तो हम ये करेंगे यहाँ पे इक्वल टू जो कि आपका टोटल ये अमाउंट है, और इसको हम माइनस करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो आपका जो बैलेंस है वो माइनस जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो, तो उसके हिसाब से आपका 6,672.18 रुपीज़ का लॉस हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि भले ही आपने लमसम अमाउंट पहले डाला था 1 दिसंबर 2019 और 10 महीने के बाद आपका इतना अमाउंट हो जाता है। तो दोस्तों इस लमसम अमाउंट के कैलकुलेशन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि भले ही आप लमसम अमाउंट डाल के रख दो, लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं होती कि टाइम के साथ आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपेयर टू जो आपका SIP का राउट है, जो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का राउट है। क्योंकि दोस्तों किसी को भी पता नहीं कि मार्केट की कंडीशंस क्या होंगी और किस हिसाब से वो उतार चढ़ाव होते रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पॉइंट बताया था, तो उसी का बेनिफिट ये है कि जब हम SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने के मार्केट के उतार चढ़ाव का हमें बेनिफिट मिलता है जब हम SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि
का जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से आपने 1 लाख रुपीस का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और आपको इतने यूनिट्स मिल गए। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपने एसआईपी किया होता तो ये जो रेट हैं जो डाउन हो गए थे अगले 4-5 महीने में, जैसे कि आप अप्रैल में देख सकते हो कि 251.13 का हो गया था, फिर मई में 299 का था। तो ये जो नेव्स है ना दोस्तों, ये जो रेट्स है ये इससे भी कम है। इसका मतलब अगर आप इन महीनों में भी अगर आप निकालते अपना पैसा रिडीम करते तो आप लॉस में भी चले जाते। तो इसी को कहते हैं हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब एसआईपी जो है वो आपको मार्केट के कंडीशन, जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव है, उसमें बेनिफिट देता है। तो अगर वो नीचे जाता है तो आपको कम नेव के हिसाब से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और अगर वो ऊपर जाता है तो आपको ज़्यादा नेव के हिसाब से कम यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ पे मार्केट के बारे में ये मिलता है कि हमें कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम मार्केट को टाइम करें, क्योंकि कोई भी 100% श्योर नहीं होता कि कब मार्केट ऊपर जाएगा या कब मार्केट नीचे आएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक के लिए अपना एसआईपी जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आपका रिटर्न्स कैलकुलेट होता है अगर आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हो। अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी हमने इस वीडियो में देखा एक्सेल फाइल के द्वारा। तो दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि मोस्टली हमें लमसम अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं हम उसे अवॉइड करना चाहिए और जितना हो सकता है उतना एसआईपी के राउट को चूज करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में उसका बेनिफिट हम पूरी तरीके से ले सकें। दोस्तों मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन आप अगर एसआईपी का राउट चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो गारंटीड आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, प्लस आप अपने गोल्स भी अचीव कर पाओगे टाइम के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।